अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईमान के सफ़र में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको बुरखे के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम औरतें बुरखा या हिजाब क्यों पहनती हैं। नाजरीन, जो लोग गैर मुस्लिम होते हैं वह सोचते हैं कि हिजाब और बुरखा दोनों एक हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हिजाब और बुरखा दोनों अलग अलग होते हैं। हिजाब एक कपड़े का टुकड़ा या स्कार्फ होता है जिसे मुस्लिम औरतें अपने बालों और सीने को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इसमें चेहरा ढकना लाजमी नहीं होता है, जबकि बुरखे में चेहरा ढका रहता है और बुरखे में पूरे बदन को ढकना होता है। गैर मुस्लिम यह भी मानते हैं कि बुरखा मुस्लिम महिलाओं को पहनना जरूरी होता है और उन्हें जबरदस्ती पहनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बुरखा मुस्लिम कल्चर का हिस्सा है, ना कि इस्लाम का हिस्सा। तो अब यह सवाल है कि मुस्लिम कल्चर और इस्लाम दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मुसलमानों और इस्लाम के बीच एक बड़ा फ़र्क है। अगर यह दावा किया जाता है कि बुरखा पहनना मुस्लिम कल्चर का हिस्सा है तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि बुरखा पहनना कुरान और इस्लाम में बताया गया है तो इसका जवाब है नहीं। अब आप कहेंगे कि इस्लाम में तो बताया है। तो आपको बता दें कि इस्लाम की बुनियाद मुस्लिम कल्चर नहीं बल्कि कुरान पाक है, जबकि मुस्लिम कल्चर समाज की रीति रिवाज का एक हिस्सा है। कुरान अल्लाह की किताब है जो हमारे आका नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नाजिल हुई, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मुस्लिम औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अपनी नज़रों का पर्दा करना है। कोई भी गैर मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत को गलत निगाह से ना देखे और ना औरतें किसी गैर मर्द को देखें। कुरान में अल्लाह का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी अपनी नज़रों का हिजाब यानी पर्दा करने का हुक्म है। कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 और आयत नंबर 30 में मर्दों से कहा गया है कि वो अगर गलती से या बेख्याली में किसी औरत को देख लें तो अपनी नज़रें झुका लें और दोबारा जानबूझकर देखने की कोशिश ना करें। इसी तरह सूरह नूर की सूरह नंबर 24 और आयत नंबर 31 में औरतों को हुक्म है कि वो अपने चेहरे, हथेली और पाँव के अलावा पूरे बदन को ढककर रखें। इसके लिए औरतें अपने बाल और सीने को ढकती हैं एक चादर से या किसी भी कपड़े से, क्योंकि बाल और सीना भी औरतों का एक खूबसूरती का हिस्सा होता है, और ढीले कपड़े पहनती हैं ताकि उनके शरीर की बनावट ना पता चले। इसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने बुरखा और हिजाब पहनना शुरू कर दिया ताकि वह बाहर जाते समय उस बदन ढकने वाले कपड़े को पहन सकें, क्योंकि उन्हें घर पर किसी भी तरह से पर्दा करने या इस तरह के कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बुरखा का मतलब एक कपड़े का टुकड़ा था जिसे सर्दियों में हिफाजत के लिए पहना जाता था। बुरखा लफ्ज़ अरबी का हिस्सा है लेकिन कुरान का नहीं। कुरान में औरतों के नकाब के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, पहला जिलबाब और दूसरा खिमर, जिसका मतलब होता है चेहरा छोड़कर पूरे बदन को ढकने वाली चादर। बुरखा मुस्लिम रीति रिवाज का हिस्सा है, कुरान की हिदायत का नहीं। शरिया में कहा गया है कि औरतों को अपने बदन को ऐसे कपड़े से ढकना चाहिए जो ज्यादा चुस्त और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ना हो। जब ईरान में इस्लाम फैला तो वहाँ की जो रीति रिवाज थे उनमें से कुछ अल्फाज मुसलमानों में और इस्लाम में इस्तेमाल होने लगे, जैसे अल्लाह की जगह खुदा और सलात की जगह नमाज। इसी तरह बुरखा लफ्ज भी आया और बुरखे का कल्चर बन गया और मुस्लिम महिलाओं ने इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। मुस्लिम औरतें हिजाब या बुरखा पहनती हैं क्योंकि यह उनकी पहचान का भी हिस्सा है, ताकि लोगों को पता चले कि यह मुस्लिम औरतें हैं, इनके साथ एहतराम से पेश आना है। गैर मुस्लिम लोगों को लगता है कि मुस्लिम औरतों को जबरदस्ती हिजाब या बुरखा पहनाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मुस्लिम लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वह अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है और मुस्लिम कोशिश करते हैं उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की, और हिजाब पहनना भी वही एक तरीका है जो मुस्लिम महिलाएं कोशिश करती हैं करने की। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम कुरान में बताई गई
باتوں پر عمل کر کے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو برقعے سے جڑی سبھی جانکاری مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ غلط لگا ہو یا آپ کے پاس کوئی اور جانکاری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں، تاکہ ہمیں اور ہمارے جیسے اور لوگوں کو بھی اس کی جانکاری ملے۔ ہمارے ساتھ ایمان کے سفر پر جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے اور الگ الگ ایمان سے جڑی ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔